मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, परम आदरणीय मोदी सर, आपको सीबीएसई का सिलेबस 30% कम करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल सर, आपका भी धन्यवाद करता हूं। चूंकि कोरोना संकट काल में छात्र छात्राओं का पढ़ाई भयंकर रूप से प्रभावित हुआ था, ये सर्वविदित तथ्य था। और दिक्कत ये था कि सर, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 15 मार्च 2020 से पूर्णतया बंद थे। इसके कारण बच्चे का पढ़ाई बहुत प्रभावित हुआ था। और ये भी सत्य है कि छात्र छात्रा, छोटे बच्चे, ये सबसे निरीह, असहाय एक तरह से प्राणी हैं। इनकी बात, इनका न कोई संगठन है, न इनका कोई एसोसिएशन है, इनकी बात को उठाने वाला भी बहुत कम है, नहीं के बराबर हैं। तो उस स्थिति में इनके लिए आवाज भी उठाने वाले नहीं है। और चूंकि इनका उम्र भी 18 वर्ष से अधिक नहीं है, तो ये वोटर भी नहीं है, तो प्रायः इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। तो ये सिलेबस कम करके आपने एक मास्टर स्ट्रोक, और छात्र के लिए, आपके इसके लिए छात्र संगठन और शिक्षण संस्थान आजीवन आभारी रहेगा। ऐसा था कि छात्र छात्राएं का पाठ्यक्रम, सिलेबस इस कोरोना संकट काल में पूरा नहीं हो पाता, ये तो तय था। चूंकि इतने दिन से बंद थे सभी शैक्षणिक संस्थान, और अगले वर्ष की परीक्षा का दबाव अभी से सता रहा था। रिजल्ट अच्छा ना होता, छात्र भयंकर दबाव में थे। छात्र छात्रा तो कुछ अवसाद में भी आ गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब 10th और 12th का रिजल्ट खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में कुछ छात्र छात्रा अवसाद में चले आते हैं और कुछ तो जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, उसका जम करके, लोहा लेकर के लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ छात्र छात्रा ऐसा भी कर बैठते हैं। 30% सिलेबस कम करने से छात्र छात्रा पर दबाव बहुत कम हो गया मोदी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग संस्थान पर भी बहुत दबाव कम हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः आपको। अब आइए सर, कि अब कोचिंग, स्कूल, कॉलेज पर पाठ्यक्रम समाप्त करने का दबाव बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन यहीं पर मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सर से भी आग्रह करना चाहता हूं कि परम आदरणीय मोदी सर ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया, उन्होंने तो बहुत अच्छा ये निर्णय ले आए। उन्होंने अपने मानव संसाधन मंत्री से 30% सिलेबस कम करने की घोषणा भी करवा दी, और क्या क्या कम किया जा रहा है इसको भी उद्घाटित कर दिया गया। अब सर, मुख्यमंत्री सर, नीतीश सर, अब आपकी बारी है। आप भी सर अविलंब अपने संबंधित शिक्षा मंत्री को आदेश दे करके और 9 माह से 12वें तक के बच्चे को का 30% सिलेबस कम करवावे, ताकि बिहार सरकार के भी सरकारी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले 9th से 12th तक के बच्चे पर दबाव बिल्कुल कम हो जाए। और यहां पर मैं एक विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं, या विपक्षी दल के जो भी हैं, उनसे मैं सादर विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि बच्चे के सिलेबस में क्या हटाया गया है और क्या न हटाया गया है, कृपया इस पर कोई राजनीति न करे। चाहे नागरिकता हटाया गया है, कि लोकतंत्र हटाया गया है, कि धर्मनिरपेक्ष चैप्टर हटाया गया है, या फिर राष्ट्रवाद हटाया गया हो, जो भी हटाया गया, 30% सिलेबस कम तो किया गया। अब इस पर राजनीति न करे कि क्यों धर्मनिरपेक्षता हटा दिया गया, क्यों नागरिकता हटा दिया गया, क्यों फलाना हटा दिया गया, चिलाना हटा दिया गया। इस सब पर राजनीति मत करे, छात्रों को राजनीति से दूर रखे। अभी छात्र, सारी शैक्षणिक संस्थान भयंकर दबाव में थी। तो इस विषय पर कम से कम कुछ राजनीति का विषय, 2 विषय पर मैं आग्रह करूंगा सभी विपक्षी इसमें नेतृत्वगण से, नेतागण से, कि कृपया सेना पर कभी भी राजनीति न करे और बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर राजनीति न करे। तो मैं सुनील जी पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इससे हम सभी शैक्षणिक संस्थान पर काफी दबाव कम हुआ है, और साथ में छात्र छात्राओं, आप इसके लिए ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनको 2021 में एग्जाम भी देना था, खास करके आपको 10th और 12th के, और साथ में
पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश सर आपसे कि परम आदरणीय मोदी सर ने तो लाजवाब इसमें निर्णायक फैसला उन्होंने कर लिया। अब बारी सर माननीय मुख्यमंत्री सर आपकी है कि आप भी एक मास्टर स्ट्रोक चल करके 30% सिलेबस कम करके और इसको घोषणा भी करवा दे, और ताकि छात्र छात्राएं जो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 10th और 12th खास करके 9th से लेकर के 12th तक, वो इस दबाव से मुक्त हो जाए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मैं भारतीय सरकार को और परम आदरणीय मोदी सर को देना चाहूंगा। इसके साथ ही मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। परम आदरणीय मोदी सर चरण स्पर्श।